नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियोज़ में हमने संस्कृत व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ण विचार है, उच्चारण स्थान है, प्रयत्न है, संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज एक नया टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, उसको देखते हैं। अव्यय, अव्यय प्रकरण। अव्यय क्या होता है, अव्यय की परिभाषा क्या होती है और कुछ महत्वपूर्ण अव्यय जिनका हिंदी अर्थ मैं बताऊंगा, वाक्य में प्रयोग करते समय बहुत आवश्यक है, ज़रूरी रहता है। इसलिए आइए हम आज शुरू करते हैं अव्यय की क्लास को। अव्यय किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न बनता है, अव्यय किसे कहते हैं? तो देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय। व्यय शब्द का अर्थ होता है खर्च, और अव्यय यानी जो खर्च न हो। व्यय दो शब्दों से मिलकर बना है ना। व्यय का मतलब होता है खर्च, और ए लगा हुआ है, इसका मतलब खर्च नहीं होते हों। वे शब्दांश जो लिंग, विभक्ति, वचन, लकार और पुरुष आदि से संबंधित कोई भी परिवर्तन के मोहताज नहीं होते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं अव्यय। सीधी परिभाषा देखेंगे हम। सीधी सी परिभाषा क्या हो गई? वे शब्दांश जो क्या होते हैं, लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार आदि से संबंधित कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ऐसे शब्दांश जिनमें लिंग, विभक्ति, वचन, लकार, पुरुष आदि से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता हो, उन्हें कहते हैं अव्यय। एक श्लोक भी आता है व्याकरण में कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तद्दव्यम। अर्थात सभी जो तीनों लिंग हैं उनमें समान रहे, और सर्वासु च विभक्तिषु अर्थात सभी विभक्तियों में भी क्या रहे? समान रहे, और वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में भी एक जैसा ही रहे। यन्नव्येति अर्थात जो खर्च नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, तदव्ययम अर्थात वही क्या कहलाता है? अव्यय। यही अव्यय की परिभाषा व्याकरण में आती है। और स्वरादि निपातमव्ययम, अव्यय होता क्या है? स्वरादि गण में पठित जो शब्द हैं वो सारे अव्यय होते हैं। इसके अलावा निपात जो होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं? अव्यय। और उपसर्गों को भी अव्यय के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, चूँकि उपसर्ग भी क्या है? परिवर्तन उपसर्गों में भी मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम कुछ अव्यय देखते हैं, उनका हिंदी अर्थ देखते हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अव्यय आता है अत्र। कुछ अव्यय देखते हैं यहाँ। अत्र अव्यय आता है तत्र। अत्र का मतलब का क्या होता है? यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। तत्र यानी क्या होता है? वहाँ। कुत्र यानी क्या होता है? कहाँ। इनका अर्थ आप साथ साथ देखते रहें। इसी प्रकार से आता है सर्वत्र, यानी सर्वत्र यानी सभी जगह, सब जगह या सभी जगह कह सकते हैं। इसी प्रकार से अव्यय आता है यदा। यदा यानी क्या होता है? जब। तदा, तदा यानी होता है तब। अव्यय आता है कदा। कदा यानी होता है कब, है ना। यदा, तदा, कदा,
ऐसे ही आ जाता है सर्वदा, शब्द आता है सर्वदा यानी हमेशा। सर्वदा का अर्थ क्या होता है? हमेशा, है ना, सर्वदा। और इसी प्रकार से अव्यय आता है एव। एव यानी होता है ही। एव यानी क्या होता है? ही। इसी प्रकार से अव्यय आता है अद्य। अद्य यानी क्या होता है? आज। कुछ अव्यय साथ साथ में लिख रहा हूँ, देखो। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब, और सर्वदा यानी हमेशा, एव यानी ही, अद्य यानी आज। इसी प्रकार से अव्यय आता है इदानीम। मुख्य जो अव्यय परीक्षा की दृष्टि से है, इदानीम यानी होता है अब। इदानीम यानी अब या इस समय। इस समय भी हो सकता है। इसी प्रकार से अव्यय आता है अधुना। अधुना का मतलब भी क्या होता है? इस समय। इस समय या अब। अब या इस समय। इदानीम और अधुना दोनों का एक जैसा ही अर्थ होता है। इसी प्रकार से आता है यथा। यथा यानी होता है जैसे। और अव्यय आता है तथा। तथा यानी होता है वैसे। तथा यानी क्या होता है? वैसे। इसी प्रकार से अव्यय आता है शनैः। शनैः। शनैः यानी धीरे। धीरे से, मतलब धीरे काम होता है। शनैः शनैः गच्छति, ऐसा आता है ना। शनैः की तरह ही आता है। अव्यय आता है उच्चैः। उच्चैः यानी जोर से। और निश्चय। निश्चय यानी जैसे आवाज़ के रूप में निश्चय शब्द का प्रयोग किया जाए तो निश्चय अर्थात धीरे से बोलता है। और वैसे नीचे भी अर्थ निकलता है इसका, या धीरे भी निकल सकता है। इसी प्रकार से अव्यय आता है नमः। नमः यानी नमस्कार। नमः का क्या अर्थ होता है? नमस्कार। इसी प्रकार से अव्यय आता है कदापि। कदापि, देखो कदा अव्यय आता है कब, और अपि एक दूसरा अव्यय और जुड़ गया तो कभी भी। कदापि यानी होता है कभी भी। एक अव्यय आता है अपि। अपि यानी होता है भी। अब देखो कदा और अपि ये दोनों मिलकर के कदापि एक नए अव्यय का प्रयोग हो गया, नया अव्यय सामने आ गया या बन गया। इसी प्रकार से और हम अव्यय लेते हैं, जैसे च। च यानी क्या होता है? और। च के अलावा होता है धिक। अव्यय है धिक यानी धिक्कार है। धिक्कार, किसी को धिक्कारना हो तो धिक अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और जो अव्यय हैं महत्वपूर्ण हैं उनको हम लेते हैं। अव्यय आता है खलु। खलु यानी क्या होता है? निश्चय ही। निश्चय ही, किसी भी निश्चय, किसी बात पर वजन रखने के लिए निश्चित होता हो तो खलु। खलु की तरह ही एक अव्यय आता है ही, ये भी निश्चय ही इसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। एक अव्यय आता है किल। किल, किल भी निश्चयार्थक अव्यय शब्द है, यानी निश्चितता की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार किल के अलावा अव्यय आता है प्रातः। प्रातः यानी, प्रातः का मतलब तो सुबह हो गया, सुबह या सुबह, प्रातः काल का समय। इसी प्रकार से अव्यय आता है किमर्थम। अव्यय है किमर्थम, यानी किमर्थम का मतलब होता है क्यों या किस लिए। किस लिए भी हो सकता है, क्या? किस लिए। ठीक है। इसी प्रकार से अव्यय आता है ह्यय। अव्यय क्या आता है? ह्यय। ह्यय यानी कल। कौन सा? आगामी। कल कौन सा? आगामी। और होता है, एक होता है स्वह। स्वह यानी कल, बीता हुआ। बीता हुआ यानी पिछला दिन है उसको भी कल कहते हैं हम, और आगामी दिन है उसको भी कल कहते हैं। तो जो आने वाला कल है वो क्या होता है? नहीं, ये उल्टा लिखा गया है, सॉरी। यहाँ स्वह आएगा। स्वह यानी
आने वाला कल, स्व यानी आने वाला कल, और ह्य यानी होता है बीता हुआ कल। थोड़ा यहाँ लिखने में त्रुटि हुई है, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। स्व यानी आने वाला कल, आगामी, और ह्य यानी बीता हुआ कल, जो बीत चुका है, ह्य। इसी प्रकार परस्व यानी होता है, पर लगा दे इन दोनों के साथ, तो परस्व यानी आने वाला परसों, और परह्य यानी बीता हुआ परसों। इस प्रकार से भी शब्द बन सकते हैं। अव्यय आता है विना। विना का अर्थ होता है के बिना, ठीक है। विना के बाद में अव्यय आता है अलम। अलम है वो दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, पर्याप्त अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक तो पर्याप्त, या एक होता है बस। बस वो चलने वाली नहीं, बस या जैसे कहते हैं ना, बस बहुत है, तो वो बस। अलम यानी पर्याप्त अर्थ में। एक अव्यय आता है सह। सह यानी होता है साथ। सह यानी क्या होता है? साथ। एक अव्यय आता है प्रति, उपसर्ग भी है साथ में। प्रति यानी होता है की और। ग्रामम प्रति गच्छति, गांव की ओर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अव्यय आता है अधः। अधः अव्यय का अर्थ होता है नीचे, जैसे किसी वस्तु के नीचे होता है तो अधः है। ऊपरी, एक अव्यय आता है ऊपरी यानी ऊपर। ऊपरी अव्यय का क्या अर्थ होता है? ऊपर, और अधः यानी होता है नीचे। इसी प्रकार से अव्यय आता है वामतः। वामतः यानी बाएं से। वा है यहाँ, बा नहीं है। वामतः यानी बाएं से। और दक्षिणतः, दक्षिणतः एक अव्यय आता है, यानी क्या होता है? दाएं। दाएं से, बाईं ओर से कोई हो, दाएं बाएं दाएं होता है ना, तो वही वामतः दक्षिणतः। इसी प्रकार होता है अग्रतः यानी आगे से। आगे से। और पृष्ठतः आ जाता है, पृष्ठतः यानी पीछे से। आगे पीछे, दाएं बाएं, ये भी अव्यय शब्द आते हैं। इसी प्रकार अव्यय आता है इतः। इतः यानी यहाँ से। इतः यानी यहाँ से। ततः, ततः यानी वहाँ से। फिर आता है कुतः। कुतः यानी कहाँ से। ये अव्यय शब्द हैं। कुतः यानी क्या होता है? कहाँ से। ऐसे ही अव्यय आता है बलात्। बलात् यानी होता है बलपूर्वक। बलपूर्वक। बलात् एक अव्यय शब्द है ना। बलात्कार यानी, बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक किया गया कोई भी कृत्य। जैसे वह बलात् उसे घसीट कर ले जाता है, तो बलपूर्वक घसीट के ले जा रहा है, चाहे वो पशु को ही घसीट के क्यों न ले जा रहा हो, बलात्। इसी प्रकार से तथा और अपि दो से मिलकर बना है तथापि। तथा और अपि दोनों अलग अलग अव्यय भी हैं। तथापि यानी फिर भी, फिर भी, ठीक है। इसी प्रकार से अव्यय आता है पुनः। पुनः अव्यय शब्द है। पुनः यानी फिर, फिर से। पुनः यानी फिर से। इसी प्रकार शब्द आता है इत्थम। इत्थम एक अव्यय शब्द है। इत्थम यानी होता है इस प्रकार। इत्थम यानी इस प्रकार, यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से अव्यय हैं। इसी प्रकार अव्यय शब्द आता है अथ। अथ है वो प्रारंभ सूचक अव्यय शब्द है। प्रारंभ सूचक अव्यय शब्द है, यानी किसी भी कार्य के प्रारंभ में या पुस्तक के आरंभ में लिखा होता है अथ श्रीमद् भगवत कथा, तो अथ है वो प्रारंभ सूचक अव्यय शब्द होता है। इसी प्रकार अंत में आता है इति। इति यानी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, या समाप्ति सूचक अव्यय शब्द है। समाप्ति सूचक अव्यय शब्द है इति, है ना। तो इति के साथ हम आज के इस टॉपिक की इति करते हैं।
थोड़ा इसको विस्तार देते हैं। देखो थोड़ा हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जितने सारे कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवयव हैं उनका मैंने अर्थ बताया है। इस टॉपिक में केवल अर्थ के साथ ही टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं। थोड़ा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। होता यह है कि इन जो अवयव शब्द हैं उनके स्थान पे तो खाली स्थान मिलता है। परीक्षा में कोई एक वाक्य दिया हुआ रहता है, अधिकांश परीक्षाओं में अवयव से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें एक वाक्य दिया हुआ रहता है और उसमें जहाँ अवयव भरा जाना है उस स्थान पर रिक्त स्थान होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके और ए, ब, से, द 4 विकल्पों के अंदर 4 अवयव दिए हुए रहते हैं। तो उनमें से आपको ये निश्चित करना होता है कि इन चारों जो वैकल्पिक जो 4 शब्द हैं उनमें से कौन सा अवयव ऐसा रहेगा जो वाक्य में पूरा सटीक बैठ रहा है। तो वह आपको कब पता लगेगा, जब आपको सभी अवयव हैं उनका हिंदी अर्थ ध्यान होगा और आप वाक्य का अनुवाद लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से पता लग जाएगा। क्योंकि जो अवयव दिए हुए हैं उन्हीं में से भरना होता है। वैकल्पिक आता है आजकल प्रत्येक लगभग परीक्षाओं में, जो खासकर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें। तो वैकल्पिक में क्या होता है, जो दिया हुआ अवयव है उनमें से ही छांटना है। तो उन चारों को आप हिंदी अर्थ यदि याद है तो फिर उनमें से जो सटीक बैठ रहा है वो आप आसानी से कर सकोगे। तो इसके अलावा जो परीक्षाएं हैं कक्षा 6 से 10 तक की, उनमें अवयव से संबंधित प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई अवयव है उसका प्रयोग करके वाक्य निर्माण करना या फिर अवयव से और चीज़ें बनाना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास का हम अवयव से संबंधित क्लास का यहीं समापन करेंगे। आगे मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।